प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में हमारे इस यीशु की बातों वाले 10 एपिसोड में, अंतिम एपिसोड में आपका स्वागत है। और जब इन 10 एपिसोडों का सिलसिला शुरू हुआ तो सचमुच मैं आपको बताऊं, ये मेरी ओर से नहीं लेकिन खुदावंद का एक कलाम था जो उसने मुझ पर प्रकट किया था। मैंने कोशिश किया अपनी नाची ज़ुबान से उस सामर्थी खुदा की कुछ बातों को आप तक पहुंचाऊं और आपको जानकर बेहद खुशी होगी। लगभग 5000 से ऊपर लोगों ने इसको सुना। उन्होंने अपने जीवन में बहुत से बदलाव किए, एक नई शुरुआत करी, एक नए तरीके से खुदावंद यीशु मसीह में बढ़ने का उन्होंने फैसला किया और खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें बहुत सारी आशीषों से भरा, बरकतों से भरा और आगे बढ़ाया। और हम धीरे धीरे अपने 10वें एपिसोड में आ गए हैं। मुझे बहुत खुशी लग रही है और मैं विश्वास करता हूँ इस आराधना के गीत के द्वारा आपको प्रभु ने बरकत दी होगी। सच में प्रभु के लोगों, परमेश्वर ने मेरे और आपको इसलिए बनाया है कि मैं और आप उसकी आराधना करें, उसकी इबादत करें और एक इबादती, एक आराधक बनकर इस दुनिया में जिए और हर रोज अपने आप को यीशु के लिए तैयार रखें कि जब वो आता है तो हम हमेशा उसके संग, उसकी बारगाहों में, उसके सामने, उसके पास जाने पाए। हालेलुया। मुझे बेहद खुशी लग रही है, मुझे बेहद तसल्ली मिल रही है इस बात को आपसे कहते हुए कि हमारा खुदावंद बहुत अच्छा है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ अभी तक आपके पास बहुत सारे सवाल होंगे जो आपने मुझसे पूछे। मैंने खुदा की रूह की अगुवाई में आपको उनका उत्तर देने पाया और मैं चाहता हूँ अगर आपके जहन में कैसा भी कोई और सवाल हो तो आप ज़रूर से मुझसे पूछें ताकि मैं आपसे बात कर सकूँ, खुदा के कलाम के आधार पर आपको उभार सकूँ और आप प्रभु में और प्रभु की बातों में आगे बढ़ते रहो, उसकी आराधना में आगे बढ़ते रहो। खुदावंद के लोगों, यीशु का इस दुनिया में आने का सबसे बड़ा मकसद यही था कि वो परमेश्वरत्व को, परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर के जमाल को, वो क्या है, लोगों तक प्रकट कर सके। अभी तक इंसानों के बीच में और परमेश्वर के बीच में बहुत बड़ा गड्ढा था। कोई परमेश्वर से दुआ करने वाला नहीं था, कोई परमेश्वर को पहचानने वाला नहीं था, कोई खुदा की मर्जी को जानने वाला नहीं था। लेकिन जब यीशु आए तो यीशु ने आकर हम सबको पिता परमेश्वर की मोहब्बत के विषय में बताया, वो कितना दयालु है, वो उसका रूप, उसका स्वरूप कैसा है, उसने हम सब पर प्रकट किया। और आज मुझे बेहद खुशी लग रही है उस खुदा के नाम की सिताइश करते हुए, तमजीद करते हुए। खुदा के लोगों, बेहदी मोहब्बती खुदा है वो, और उसने यीशु को प्रकट करके इस दुनिया में भेजकर यही बताया कि परमेश्वर मनुष्यों के बिना और मनुष्य परमेश्वर के बिना अधूरे हैं। वो चाहता है मैं और आप पाक बने, पवित्र बने और उसके पास चले। उसके बहुत से अपोस्टल्स ने, प्रेरितों ने, सेवकों ने इस बात को कहा, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है तुम भी पवित्र बनो। एक रिलेशन, एक संबंध वो हमसे स्थापित करना चाहता था। यीशु मसीह इसलिए इस दुनिया में आए थे। वो यहाँ पर घूमने फिरने या अपना जीवन बिताने नहीं आए थे, वो अपने बाप की, अपने पिता की मर्जी को मेरे और आपके लिए पूरा करने आए थे। मेरे और आप पर उस स्वर्ग के राज्य को, उस स्वर्गीय जीवन को खोलने के लिए आए थे। पाप और दुनियावी भ्रष्टाचार में, दुनियावी गुनाहों में जो मैं और आप मरे चले जा रहे थे, जिनका छुटकारा संभव नहीं था। शैतान ने दौलत, शोहरत, हुस्न और तमाम प्रकार की अभिलाषाओं में लोगों को भ्रमित करके इसी दुनिया के जीवन में ही सिर्फ सौंप दिया था। लेकिन यीशु के आने के बाद स्वर्ग का रास्ता खुला। यीशु के आने के बाद मेरे और आप पर अनुग्रह हुआ। यीशु के आने के बाद मैं और आप भी विश्वास करके गुनाहों की माफी प्राप्त कर सकते हैं, उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। जब तक यीशु मसीह नहीं था बहुत मुश्किल था, असंभव हो गया था। छुटकारा, आजादी, स्वतंत्रता जैसे शब्द हमारे जीवन में कोई मायने नहीं रख पा रहे थे। मालूम क्यों? क्योंकि उसका बनाने वाला, स्वतंत्रता जीवन देने वाला ही हमारे पास नहीं था। यीशु जब इस दुनिया में थे वो
सबसे मिले, हर एक उस शख्स से मिले जिससे लोग नफरत करते थे, जिससे लोग घृणा करते थे। कल शाम मैंने आपको बताया था कि वो जक्कई से मिला, और जब जक्कई उस पेड़ से उतरा तब वो यीशु को अपने घर ले गया। हमारा रुतबा, हमारा शोहरत, हुस्न, चालाकी, सियानपंती, हर एक चीज वो जानता है, लेकिन फिर भी वो आपसे प्यार करता है। यीशु की बातों में एक बात सबसे अलग है जो कहीं नहीं मिलती। वो मालूम क्या है? वो ये है कि वो हमारी सारी दुर्बलताओं और कमजोरियों को जानने के बाद भी, हमारे पापों को जानने के बाद भी हमसे प्यार करता है। और वो आज भी मेरे और आपसे कहता है, हे सब बोझ से दबे और परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूं। यह विश्राम शारीरिक नहीं है खुदा के लोगों, यह विश्राम रूहानी है, आत्मिक है। इंसान के जहन में, उसके दिल में एक बार ये सवाल आता है कि जो जीवन मैं जी रहा हूं उसका अंत क्या होगा, मेरी मंजिल क्या होगी, मेरा ठिकाना क्या होगा, मैं कहां जाऊंगा? क्या यही उम्र है, बस यही जीवन है? 60, 70, 80 साल की भ्रमित किया है शैतान ने लोगों को। नहीं प्रभु के लोगों, ये 60, 70 साल की जिंदगी तो बहुत छोटी है, बहुत जरा सी है, लेकिन इसके बाद भी एक जिंदगी है। आंखें खोलो, तैयार हो, संभालो अपने आप को, धोखे में और अनर्थ में जीवन मत जियो। एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है, खुदा की ओर से ठहराई हुई कुछ बातें जिससे कोई नहीं बदल सकता। लोग भ्रमित कर रहे हैं, लोग चालें चल रहे हैं, लोग दुष्टता की बातें बोल रहे हैं, और इस तरीके से लोगों को फंसा रहे हैं कि वो सच्चे परमेश्वर और उसकी सामर्थ्य से बहुत दूर चले गए। आज मैं आपको उसी खुदा की मोहब्बत के विषय में, जो यीशु के रूप में हमें मिली है, यीशु की बातों में आपको बताना चाहता हूं। प्रभु के लोगों, मुझे एक बात बताइए, पैदा करने के बाद क्या पिता अपने बच्चों को छोड़ देता? बनाने के बाद, पैदा करने के बाद, जन्म देने के बाद एक बाप की, एक मां की बड़ी उम्मीदें रहती हैं कि उसका बेटा, उसकी बेटी उसके संग रहे, उसके संग जीवन बिताए, उसके नाम को रोशन करे, उसकी महिमा करे। प्रभु के लोगों, शायद आप इस बात को भूल गए हैं कि खुदा ने क्यों आपको बनाया। आपको इस दुनिया के लिए नहीं बनाया था उसने तो बागे अदन में, जहां पर गुनाह नाम की चीज नहीं थी, पाप नाम की चीज नहीं थी, शुद्धता, पवित्रता और एक ऐसा माहौल था, एक ऐसा समा था जहां खुदा की हुजूरी रहा करती थी, फरिश्ते रहा करते थे, खुदा की हमदो तारीफ हुआ करती थी। मनुष्य ने अपने स्वार्थ में आकर, दूसरों की बातों में आकर, शैतानी अभिलाषाओं में आकर पाप किया। अभी मुझे सोचिए थोड़ा सा, मुझे ये बताइए, क्या आपकी इस हालत में परमेश्वर आपको छोड़ना चाहेगा क्या? वो बाप संसारिक बाप नहीं है, वो पिता संसारिक पिता नहीं है जो कठोर हो जाए। बाइबल में लिखा है वो अति करुणा में दयालु और अनुग्रहकारी है। वो आज भी आपकी आस देखकर इस बात की कामना और इच्छा करता है कि ये मेरे साथ रहे। सोचिए, बाइबल में हनोक का जिक्र मिलता है, बाइबल में एलिया का जिक्र मिलता है, बाइबल में यीशु मसीह का जिक्र मिलता है। जब ये खुदा के साथ साथ चले, पवित्रता से चले, शुद्धता से चले, आज्ञा मानकर चले, तो खुदा ने उन्हें जिंदा उठा लिया। मौत उनके पास नहीं आई, मृत्यु उनको तनिक भी नुकसान ना पहुंचा सकी। वो मृत्यु जो मनुष्य के जीवन में एक डर और भय का कारण था, इन्होंने मृत्यु से परे हटकर अपने खुदा से मिले। क्या ऐसा पक्षपाती खुदा है जो एलिया और हनोक को जीवन देना चाहता है, यीशु को जीवन देना चाहता है? नहीं, वो यीशु बनकर आया और यीशु में होकर वो मेरे और आपको अपना जीवन, अपनी आशीष, अपनी सामर्थ देना चाहता। वो चीज जो हम दुनिया में तरकीब करके, रिवाज करके, दिखावा करके, ढोंग करके हासिल करना चाहते, नहीं, हम धोखा दे रहे हैं अपने आप को, हम अपने आप को फंसा रहे हैं। हमने कुछ चीजों के दायरे में अपने विश्वास को बांध लिया है।
अगर हमें चंगाई मिलेगी तो यीशु है, यदि हमें नौकरी मिलेगी तो यीशु है, यदि हमारा बिजनेस चलेगा तो यीशु है, हम भले चंगे रहेंगे तो यीशु है। नहीं, आपकी सोचों से कहीं अधिक बढ़कर यीशु है। मन लगाओ उसकी बातों पर, ध्यान लगाओ उसकी बातों पर, उन सब से बढ़कर यीशु है। अरे ये तो आपको दुनिया में चाहिए। अगर आपको चंगाई मिल जाए, आपको पैसा मिल जाए, आपको घर मिल जाए, आपकी नौकरी लग जाए, आपका बिजनेस अच्छा चले और उसके बाद आपका आखिरी जो अंजाम हो वो नरक हो, तो आपको इन सारी शोहरत और दौलत आराम से क्या फायदा? यीशु यही आपको बताने के लिए आया, मेरे बेटे मेरी बेटी, जो उम्र मैंने तुझे दी है, तो इसमें सिर्फ संसारिक अभिलाषाओं की कामना मत कर, पहले तो उसके राज और धर्म की खोज कर, उस धार्मिकता की, अपने रिलेशन को अपने पिता से सही कर, बनाने वाले से सही कर, पाप को दूर कर, तब ये सब तुझे मिल जाए। दुनिया में जीने के लिए एक मनुष्य को क्या चाहिए? हकीकत में आपको बताना चाहता हूं, शोहरत, दौलत, पैसा नहीं चाहिए। उसको शांति चाहिए, उसको तसल्ली चाहिए। साहब, पेट से ज्यादा कोई नहीं खाता, उतना ही खाता है जितना पेट में जाता है। क्या करोगे इकट्ठा करके? लास्ट ईयर मैंने देखा बेशुमार दौलत वाले खरबपति, अरबपति जो नोटों के ऊपर सोया करते थे, बेशुमार दौलत, उन्हें खुद भी नहीं मालूम कि कितना सोना चांदी, कितना रुपया पैसा उनके बैंक में, उनके घरों में है। लेकिन अचानक से सांस देने वाले ने, जिसने ऑक्सीजन बनाई, जिसने जीवन का सांस दिया, उनकी सांसें रुक गई। बताओ वो पैसा किसका हुआ? वो दौलत किसकी हुई? कुछ नहीं ले जा सकता इंसान। आज सोचने का वक्त है, कब तक और कब तक झूठ में जिंदगी बिताओगे, और कब तक मेकअप करी हुई जिंदगी बिताओगे, कब तक अपने अकल से सियानपंती दिखाओगे? सब बर्बाद हो रहा है, सब नाश हो रहा है। आपको मालूम नहीं है शायद, आपके घर में शैतान मृत्यु बनकर, बीमारी बनकर घुस गया है, आपके मनों में घुस गया है और आपको ऊपर बढ़ने नहीं देता। और आपको वो चीजें जो शैतान आपको दिखा रहा है अच्छी लग रही है। आप नम्र होना नहीं चाहते, आप दीन होना नहीं चाहते, आप हलीम होना नहीं चाहते, आप यीशु के आगे घुटने पर होकर प्रार्थना करना नहीं चाहते, आप उपवास रखना नहीं चाहते। जब उपवास की बात करो तो कहते हैं कि हम दवाई खाते हैं, हमें रोज सुबह शाम बीपी की, शुगर की और तमाम दवाइयां खानी पड़ती है, हम उपवास कैसे रखें? अरे जब आप खुदावंद यीशु पर विश्वास करते हो, कि दवाई पर विश्वास करते हो, आप यीशु की सामर्थ पर विश्वास करते हो कि डॉक्टर पर विश्वास करते हो। बीमारी के समय आप अस्पताल जाते हो और फोन करके पादरी साहब से कहते हो कि दुआ करना हम ठीक हो जाएं। अरे वो दुआएं सुनी नहीं जाती। दवाई से आप चंगे हो रहे हो, यीशु के द्वारा चंगे नहीं हो रहे हो, क्योंकि अगर यीशु के द्वारा चंगे होते तो शरीर ही नहीं लेकिन आत्मा भी शुद्ध होती और पाप भी क्षमा होते। पाप तो वही भरे हैं, आदतें तो वही भरी हैं। डॉक्टर्स को और दवाइयों को, दवाइयों की ताकत और परमेश्वर की सामर्थ को मिला दिया है और झूठ की जिंदगी जी रहे हैं। अरे खुदावन जब शिफा बख्शता है, खुदा के लोगों, मैंने अभी पिछले एपिसोड में बताया था रूहानी तंदुरुस्ती में 38 साल से बीमार शख्स के लिए जब खुदावंद यीशु ने उससे कहा उठ अपनी खाट उठा और चल, फिर वो चंगा हो गया और उसे उसी भवन में कुछ समय बाद मिला। यीशु ने उससे उसकी उस स्थिति को देखकर उससे कहा, यूहन्ना 5वां अध्याय 14वें पद में लिखा हुआ, उससे कहा जा अब से पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़ी मुसीबत या बीमारी तुझ पर आ पड़े। अरे यीशु की शिफा में गुनाहों की माफी भी है और डॉक्टर की दवाई में जिस्मानी चंगाई है। एक बार आप डॉक्टर की दवाई से शिफा पा जाओगे, फिर बीमार होगे, लेकिन अगर यीशु मसीह आपको शिफा बख्शेगा तो सिर्फ जिस्मानी नहीं लेकिन रूहानी शिफा भी देगा। आंखें खोलो। कब तक धोखे में जिंदगी बिताओगे? कब तक आडंबरों में और झूठ में अपना वक्त जाया करोगे?
सोचो, जो आप कर रहे हो क्या ये सही है? क्या आपने अपनी आंखें बंद कर ली है और आप ये सोच रहे हो कि परमेश्वर नहीं देख रहा है? झूठ। वो सब देख रहा है और सब जान रहा है। आपके मन की चतुराई, आपके छिपे हुए गुनाह, आपका षड्यंत्र, आपकी चालें सब देख रहा है और सब बर्बाद कर देगा वो। आज मौका है, आंखें खोलो। आज मौका है, तैयार हो जाओ। आज मौका है, यीशु के पास आ जाओ। आज मौका है, यीशु की बातें सुनो, यीशु के संग वक्त गुजारो। अक्सर हम लोगों से कहते कि तुमने हमारी बात को समझा नहीं। खुदा के लोगों, ओके, एक इंसान दूसरे इंसान को जब समझता है तो उसकी हकीकत उसे जान पड़ती है कि ये कैसा है, ये विश्वास योग्य है या गद्दार है। क्या कभी आपने खुदावंद को समझने की कोशिश करी? जो अल्प बुद्धि या थोड़ा सा दिमाग समझ उसने दी, क्या आपने परमेश्वर पर लगाया कि वो है कौन और क्या चाहता है? क्या आप उसकी मर्जी को समझते हो? नहीं। उसकी मर्जी ये परंपरा और रिवाज नहीं है। उसकी समझ और मेरी समझ में जमीन और आसमान का अंतर है। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, जब एक आदमी अपने बेटे को यीशु के चेलों के पास लेकर आया और वो उसे अच्छा ना कर सके क्योंकि उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। जब कभी वो आग और पानी को देखता था, वो दुष्ट आत्मा उसे मरोड़ता था और वो मरणसार हो जाता था। उसका जिस्म मृतक समान हो जाता था और यीशु से कहता है, हे यीशु, तेरे चेले उसे अच्छा ना कर पाए। यीशु ने इससे पहले कि उस दुष्टात्मा से ग्रसित शख्स के बच्चे को अच्छा करता, उसने कहा, हे अल्प विश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा? हमारा ढोंग, हमारा दिखावा, हमारे तरीके खुदावंद को पीड़ा देते हैं। और आज भी जो आप अपनी चर्चेज में, मैं कलीसिया तो नहीं कहूंगा, कलीसिया तो उसे कहते हैं जहां पर यीशु मसीह आता है और उसकी देह मजबूत होती है और खुदा की रूह की तहरीक होती है और उसकी इबादत होती है और खुदा के लोग उसके रूहानी वरदानों से भरे जाते हैं, मुलव्वस होते हैं, वो कलीसिया होती है। आपकी बनाई हुई या आपको सौंपी गई कोई क्रिश्चियनों की सभा होगी, मैं ये कह सकता हूं, यीशु ने कहा, मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा, हे हटीले और अविश्वासी लोगों। हमने खुदावंद को नहीं समझा है अपने हट के कारण, अपने अविश्वास के कारण, अपने शक और संदेह के कारण। खुदा के लोगों, यीशु के नाम में बहुत ताकत है। दुष्टात्माएं तो यूं ही निकल जाती। मैंने सैकड़ों दुष्टात्माएं निकाली, बड़े बड़े 30-30 साल पुरानी, 28-28 साल पुरानी। मैं अपने नाम के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं, इसलिए बताना चाहता हूं आपको कि मैं उसका विश्वासी हूं और इसलिए जी रहा हूं ताकि मैं इस जमीन पर बता सकूं कि मैं हटीला नहीं हूं, मैं नम्र हूं। मैं पलटा लेने का काम नहीं करता हूं, मेरा पलटा मेरा खुदा लेता है, मेरा जवाब मेरा खुदावंद है। और आज शायद अपने अपने रिवाजों की वजह से, अपने तरीकों की वजह से आपने खुदा को दुख पहुंचाया है। क्या आपने खुदावंद से सिर्फ लेन देन का रिश्ता बनाया? दुआ में चंगा कर दे, रात में मीठी नींद दे दे, नौकरी नहीं है तो नौकरी दे दे, शादी नहीं होती शादी करा दे, घर नहीं है तो घर दे दे, पेट दर्द, सिर दर्द, डिसेंट्री, क्या यीशु से सिर्फ यही संबंध बनाया है? गलत। खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने सुना है लोग कहते हैं ये हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। हमने कई बार अपने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी फैमिली में जगह ही नहीं दी है, अपने परिवार में जगह ही नहीं दी है। हमने सिर्फ यीशु मसीह को उस जगह दी है जहां पर हमें प्रॉब्लम आती है। हमने कभी अपने बेटे से नहीं कहा कि बेटे इस काम को छोड़ आज खुदा के घर चल।
हमने कभी अपनी बिटिया पर छड़ी नहीं उठाई कि बेटा छोड़ दे आज ट्यूशन, छोड़ दे घर में सोना, आलस पर निकाल दे, तू खुदा के घर चल सबसे पहले। हमने खुदा के घर में, खुदा के भवन को हमने सिर्फ एक रिवाज का तरीका बना लिया कि हम ईसाई हैं या क्रिश्चियन हैं तो हम चर्च जाएंगे। हे हठीलो और अल्प विश्वासियों, वो यीशु मसीह सिर्फ अपने भवन में नहीं मिलता है। भवन में आकर तो आप सिक्योर होते हो, आप मजबूत होते हो, आप 5 प्रकार की उन सेवाओं से आसूदा होते हो, लेकिन वो तो आपके घर में भी, आपके जीवन में भी, आपके अंदर भी रहना चाहता है। कितनी यीशु की बातें करूं, 10 एपिसोडों में भी मैं पूरा नहीं कर पाया। अगर मैं हजारों और लाखों एपिसोड भी चलाऊं तब भी मैं यीशु की मोहब्बत का बयान नहीं कर पाऊंगा। आंखें खोलो, आंखें खोलो, दिखावा बंद करो, दिखावा बंद करो। 4 बाइबल की आयतें आ गई, 2 अन्य भाषा के शब्द बोलने लगे, घुमा फिरा के तरकीब तरकीब बना बना। क्या ये यीशु मसीह है? अरे खुदा के लोगों, ये यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह तो बहुत बड़ा है, बहुत सामर्थी है। मैं उसकी बातों का जिक्र करूं तो आज भी वो अपनी बाहों को फैलाकर आपके अंधविश्वास से आपको दूर करने के लिए बुलाना चाहता है। जो आज तक आप कर रहे हो, क्या सच में वो खुदा की मर्जी है या किसी संस्था के डायरेक्टर की या आपकी मानसिकता की, आपकी तैयारी की है? वो क्या चाह रहा आपने पूछा? प्रचार करते हो, शेयरिंग करते हो, 4 आयतें ऊपर की, 4 आयतें नीचे की, एक इलेक्ट्रिशियन, 2 उदाहरण। क्या ये यीशु मसीह की मर्जी है? अरे यीशु तो अपने आप को आप पर प्रकट करके और कलीसिया में देना चाहता है। आपने पहले ही अपने आप को भर लिया है कि वो कहां से आप में आए। खाली हो, जाओ, वक्त बिताओ, बातें करो यीशु से, बैठो यीशु के संग, तब वो आपको जीवन देगा। कितनी बातें करूं, वक्त निकल जाएगा, समय गुजर जाएगा, मेरी उम्र छोटी हो जाएगी। अरे साहब, यीशु की बातें तो बेशुमार है जो आज आपके लिए तैयार है। आपको चुनौती देता हूं और ये आपसे कहता हूं, दिल से, रूह से अपने आप को धोखा मत दो, धोखा मत खाओ। निकलो, बाहर आओ, देखो वो क्या कहना चाहता है। किसी की पत्नी हो, किसी की बेटी हो, किसी के पति हो, किसी के बेटे हो, दोस्त हो, यीशु के नाम को सुना है, यीशु की चर्चाएं भी सुनी है। अब यीशु को जीवन दो, अब यीशु को अपने अंदर आने दो। वो आपको वो देना चाहता है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ओपन योर हार्ट, अपने दिल को उसके आगे उंडेल दो। सब मालूम है, लेकिन वो फिर भी चाहता है आप उंडेल दो और वो आप पर प्रकट होगा, तसल्ली देगा। दुकानें मत चलाओ, मत चलाओ, बहुत दंड पाओगे। लिखा है खुदा के कलाम में कि जो सेवक अपने स्वामी की मर्जी जानता था और उस पर ना चला, वो बहुत मार खाएगा। मैं आज किसी पास्टर को, किसी सेवक को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब मैं देखता हूं उनके जीवन को, जब मैं देखता हूं उनके कामों को, तो मेरा दिल दुखने लगता है। झूठ का प्रचार कर रहे हैं, बुराइयों का प्रचार कर रहे हैं, एक के बाद एक पास्टर्स की बुराई कर रहे हैं। अरे इतना समय कैसे मिल जाता आपको कि आप संसार की बातें कर सको? मुझे तो मौका ही नहीं मिलता कि मैं यीशु के अलावा और कुछ बोल सकूं। मेरे घर में मेरी बेटी से बात करूंगा, मेरी पत्नी से बात करूंगा, मैं अपने चर्च के लोगों से बात करूंगा, तो सिर्फ यीशु की बातें निकलती हैं। किसी फंक्शन में जाऊंगा, कभी गाड़ी चला रहा हूंगा या अकेला बैठा हूंगा, मेरा दिमाग, मेरी आत्मा यीशु की बातें करती है, यीशु से बातें करती है। आपको कैसे वक्त मिल जाता है? अगर आप खुदा के सेवक हो तभी आप यीशु से बात करोगे। अगर आप संसार और संस्था के सेवक हो तो आप यीशु से बात नहीं करोगे। सिर्फ यीशु को तब तक पुकारोगे जब जब आपको उसके लिए प्रचार करना पड़ेगा या किसी आराधना में बोलना पड़ेगा। आओ यीशु के संग समय गुजारो, बनते जाओगे यीशु के जैसे।
कम ज्ञान है, पढ़े लिखे नहीं हो, कोई बात नहीं, लेकिन यीशु के संग बैठना सीखो। जब वो चेले खड़े होकर प्रचार करने लगे तो लोग अचंभित होकर कहने लगे कि इनके पास ये बातें कहां से आई। तब किसी ने उनसे कहा, ये यीशु के साथ रहे हैं। अरे साहब, रहो उसके संग। वो अपने पिता के दाहिने हाथ चला गया, लेकिन आज भी वो हाजिर है, आज भी वो आता है, आज भी वो बोलता है, आज भी वो आपसे रूबरू होना चाहता है। निकलो, आगे बढ़ो, ताकि आप उसकी सामर्थ को जानने पाओ, आप उसे पहचानने पाओ। वो आपसे बहुत प्रेम करता है, वो आपके साथ रहना चाहता है, अपनी बातें आपसे कहना चाहता है। सत्य है, ये झूठ नहीं, ये हकीकत है। वो आपके संग रहना चाहता है। सिर्फ एक काम करने की ज़रूरत है, ये बात उससे बोलने की ज़रूरत है, प्रभु आइए और मेरे जीवन में रहिए, आइए और मेरे जीवन से बात कीजिए। वो आएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सर्वसामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमसे प्रेम करने वाले, हमें जीवन देने वाले प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। इन पूरे 10 एपिसोड में प्रभु तेरी आत्मा ने हमारी अगुवाई करी। आज प्रार्थना करते हैं प्रभु, तो हमें आगे ले चल, हमारी निगहबानी, हमारी पासबानी कर, हमको बता प्रभु कि कैसे जीवन जीना है। प्रभु आप हमें मिल जाइए, हम आप में मिल जाएं और आपका साथ हमारे संग रह सके। हम यही चाहते हैं। इस आराधना पर, इस इबादत पर, इस कलाम पर तेरा आशीष का हाथ है। सुनने वालों को बरकत देना। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बरकत दे, आशीष दे, आगे बढ़ाए और आप खुदावंद में मजबूत मजबूत और बहुत मजबूत होते जाए। मैं हर रोज़ किसी न किसी टॉपिक को लेकर जो खुदा मुझे देगा आपसे बातें करूँगा। और मैं चाहता हूँ हर रोज़ शाम को 6:30 बजे आप मुझसे मिलें, ताकि मैं आपको खुदा की मर्जी बता सकूं और आप रूहानी रूप से बढ़ सकें। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बरकत दे। जय मसीह। खुश रहिए, आनंदित रहिए और प्रभु में आगे बढ़िए। आराधना 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 तुलना कर ले है ना कोई तेरे जैसा यीशु जी। तुलना कर ले है ना कोई तेरे जैसा यीशु जी। जीवन तू, मित्र तू, सीने से लगा रहूंगा। आराधना 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 स्वामी यीशु, स्वामी प्रभु यीशु मेरे। आराधना स्वामी यीशु, स्वामी स्वामी राजा तेरी आराधना। तेरे जैसा प्यार कर ले और कोई तेरे जैसा प्यार कर ले और कोई भी नहीं। प्रेमी तू, प्राण तू, तेरे से मिला रहूंगा। हाँ प्रेमी तू, तेरे से मिला
रहूंगा। मिलकर गाएंगे हम सब। आराधना 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 मेरे का गीत है, मेरे स्वामी ये हाँ मेरे प्रेम का गीत है, मेरे स्वामी यीशु तू मेरे जीवन से अधिक तू बड़ा है मेरे लिए। हाँ मेरे जीवन से अधिक तू बड़ा है मेरे लिए। गाओ आराधना मिलकर आराधना स्वामी आराधना यीशु की आराधना। गाओ आराधना 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 तेरी आराधना। हालेलुया 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 राजा हालेलुया स्वामी हालेलुया हालेलुया। खुदावंद अपने लोगों से अपने कलाम के द्वारा बातें करना और मजबूत करना आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं।